नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ब्रह्म तत्व है, यानी कि जो एनर्जी एलिमेंट है, दैट गॉड एनर्जी, उसका वाइब्रेशन जब शुरू होता है एंड व्हेन इट इज़ अबाउट टू क्रिएट द क्रिएशन, स्टार्ट द क्रिएशन, तो उससे पहले उस एनर्जी की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को बताने के लिए किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, किस तरह से अगर आप उसको एक कहानी में कन्वर्ट करें, तो वो कहानी कैसी होगी? दैट इज़ समथिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर और दैट इज़ समथिंग इट हैज़ बीन रिटन हियर। ठीक है? तो अभी तक हमने क्षत्रिय तक देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर निश्चित रूप से जाकर के वहाँ देखिए और उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है 12वें श्लोक से। वह ब्रह्म क्षत्र को रक्ष कर भी संसार वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ। तब उसने विष यानी वैश्य जाति की रचना की। अब देखिए सबसे पहले ब्रह्म ब्राह्मण की रचना हुई। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सबसे पहला यानी सबसे जो नज़दीक जो गुण रखता है ब्रह्म के, दैट इज़ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की रचना उसने की सबसे पहले कि संसार को चलाया जा सके। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, तब उसने क्षत्रियों की रचना की, तो उससे भी वह वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ। फिर उसने वैश्य जाति की रचना की। वैश्य जाति की रचना क्या है? वैश्य जाति की रचना का क्या अर्थ है? वैश्य जाति क्या होती है? वैश्य जाति वो होती है जो कि धन कमाने में, धन अर्जन करने में, एक ऐसी चेतना होती है जो कि धन कमाने में, धन अर्जन करने में और अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आनंद लेती है, उसे आनंद का अनुभव होता है। यह जो विभिन्न देवताओं के समूह हैं, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। तो ये जितने भी देवता हैं मतलब कि वो जो एनर्जी है, अब वो एनर्जी अलग-अलग पार्ट्स में टूट रही है। अलग-अलग वाइब्रेशंस की और एनर्जीज़ को जन्म दे रही है इस पूरी की पूरी सृष्टि में। तो वो जो नई एनर्जीज़ हैं, उनके जो काम हैं, वो देवताओं के काम हैं। यानी जो देवता काम करते हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं, राइट? और वो एनर्जी कौन-सी हैं? वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, विश्वदेव हैं और मरुत हैं। ठीक है? तो इनकी पूजा कौन करता है? वैश्य जाति करती है। ठीक है? यानी जो वैश्य होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इनसे कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए इनकी आराधना और पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जब वैश्य जाति को उत्पन्न किया तो उनके साथ-साथ इन देवताओं के समूह को भी उत्पन्न किया जो कि वैश्य जाति के लोगों के लिए उपयोगी हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, उनकी बात हो रही है। इसको किसी भी तरीके से आप इन एनर्जीज़ के एक्सप्लेनेशन को पर्सोनिफिकेशन के अलावा और किसी नज़रिए से मत देखिए, राइट? केवल उस एनर्जी का पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि वो एनर्जी किस प्रकार से बिहेव करती है। यानी कि जब उसने ब्राह्मण की रचना की तो इसका मतलब है कि एक एनर्जी वेव उससे निकलती है जो कि ब्राह्मण की जो विशेषताएँ हैं उसको रखती है, राइट? उस एनर्जी वेव के वेव से अगर आप ट्यून होते हैं तो आपके भीतर ब्राह्मणत्व के गुण आएँगे। उसके बाद क्षत्रिय की जो एनर्जी होती है, जो अलग कॉन्शियसनेस होती है, उसको प्रकट किया, राइट? तो जब ये विश्व बन रहा है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, तो उस समय ये एनर्जी किस तरीके से काम करती है, उसकी एक अलंकारिक व्याख्या है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन का। सो यहाँ पर इनके बारे में आपने समझा कि इस तरह की एनर्जीज़ जो कि वैश्य जाति को सपोर्ट कर सकती है, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो थोड़ा-सा भी प्रयास करें, तो उनके साथ वो ट्यून हो सकती है। यानी लगभग जो वैश्य नाम की चेतना जिस तरह के जीवों का निर्माण करेगी, उस तरह के जीवों की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी इन एनर्जीज़ की फ्रीक्वेंसी के काफ़ी नज़दीक होगी। कौन-सी एनर्जीज़? वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव और मरुत, ठीक है? इनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से बहुत नज़दीक होगी। अगर नज़दीक होगी तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर देम टू गेट ट्यून्ड, राइट? तो हर तरह की चीज़ के लिए जब ये नेचर काम करती है, तो इसी तरीके से करती है, राइट? हर चीज़ के लिए, हर एक चेतना के लिए चीज़ों की उपलब्धता वो करती है, राइट? तो ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं, ये इस प्रकार की एनर्जीज़ हैं जो कि वैश्य जाति यानी कि जो हमारा वैश्य है, उसकी हेल्प करती हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? उसकी इच्छाओं को, उसकी विशेज़ को पूरा करने में उसकी हेल्प करती हैं, राइट? अब क्योंकि वसु हैं, रुद्र हैं, ये देवता यानी कि एक अलग तरह की एनर्जी है, तो ये ऑलरेडी योग में रहते हैं। योग में रहने की वजह से क्या होता है, ये बड़ी आसानी से उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, जो ये करना चाहते हैं। यानी ये एनर्जीज़ बड़े आराम से प्रकृति के उन तत्वों पर अपने अधिकार जिन तत्वों पर वो अपने अधिकार रखती है, उन तत्वों को आराम से वो बड़े ईज़िली
उनको ट्यून कर सकती है, उनको प्राप्त कर सकती है, उन तक पहुँच सकती है। तो क्योंकि वैश्य भी इनके नज़दीक है इसलिए इनसे ट्यून करके वो उन चीज़ों की प्राप्ति आसानी से कर सकता है, राइट? तो वैश्य जाति की जहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रही है, वो केवल एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट एनर्जी का एक लेवल बताता है और इस एनर्जी के लेवल की जब बात आती है, तो वो एनर्जी लेवल आज के समय में जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है, वो वैश्य की होती है। बाकी जितने भी देवी-देवता बताए गए हैं, दीज़ आर जस्ट द एनर्जी वेव्स, दीज़ आर जस्ट द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द एनर्जी वेव्स, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर भी वह संसार वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ। इसके बाद भी यानी कि उसने एक चेतना ऐसी बना दी जो कि वैश्य की चेतना है, राइट? वैश्य की चेतना है, उसको बना दिया। लेकिन वैश्य की चेतना अगर अपने हाथ से काम करेगी तो सुख-सुविधाओं की बात कहाँ से आ गई? वो सुख-सुविधाएँ तो कैसे ही जान पाएगी? तो कुल मिलाकर के उसे जो उस वो जो चेतना होती है, जो वैश्य की चेतना होती है, वो विचार अधिक करती है धन कमाने के लिए, विचार अधिक करती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसका फ़ोकस एरिया अलग होता है, राइट? वो इच्छाएँ कर सकती है, कॉन्शियसनेस उसकी इस लेवल पे होती है कि इच्छाएँ कर सकती है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। वैश्य की जो एनर्जी लेवल होती है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान का पॉइंट है उस एनर्जी लेवल का, वो खुला हुआ होता है, कुछ हद तक। इस हद तक कि वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने लायक बुद्धि अपनी लगा सके, उस लेवल पे ज्ञान खुला हुआ होता है, राइट? लेकिन क्योंकि वो एक एनर्जी लेवल ऐसा एनर्जी लेवल है जहाँ पे एक्चुअल सब्सटेंशियल जो कर्म होते हैं, यानी जो बिल्कुल रियल वर्क होता है, असली काम होता है कि मैं अपने हाथों से उठा करके ही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखूँ, उस काम को करने लायक उसकी एनर्जी नहीं होती। उस काम को करने लायक उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर वो खुद ये काम करेगा, तो अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल से नीचे जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी और वो शूद्र बन जाएगा। इसीलिए अब जो है, संसार जब आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हुआ, तो इस प्रकार की एनर्जी वेव्स की रक्षा की गई, जो कि मजबूर हों। ऐसी एनर्जी वेव्स जो कि मजबूर हों, जो अपने आप से कोई भी काम ना कर सकती हों, राइट? जो अपने आप से एक्टिवेट ना हो सकती हों, ऐसी एनर्जी वेव्स की रचना की। उनको एक्टिवेट होने के लिए या तो वैश्य की ज़रूरत हो या क्षत्रिय की ज़रूरत हो या ब्राह्मण की ज़रूरत हो। इनमें से किसी एक कॉन्शियसनेस वेव की ज़रूरत होगी, राइट? तो आप ये समझ जाओ कि 4 वेव्स हैं, उन वेव्स में से एक वेव ऐसी है, जब तक वेव ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है कि जब तक बाकी की 4 की वेव्स की फ्रीक्वेंसी आगे ना बढ़ें, राइट? वो आगे बढ़ने का जब प्रयास करें, तो केवल और केवल इसके वाइब्रेशन के बाद ही वो वाइब्रेशन कर पाएँ, राइट? यानी कि वाइब्रेशन करने लायक एनर्जीज़ तो जनरेट हो गई, बट वो एनर्जीज़ अपने आप से वाइब्रेशन नहीं करेंगी। उनको वाइब्रेशन करने के लिए कोई न कोई मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मोटिवेशन आएगा शूद्र से। शूद्र यानी कि एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो कि काम करने को, लिटरली चीज़ों को आगे बढ़ाने को मजबूर है, जो विचार से हट करके विचार करने से हट करके ज़मीनी स्तर पर काम करना जिसकी मजबूरी है, जो करेगा, राइट? मजबूरी तो ख़ैर कुछ नहीं है क्योंकि हर काम बड़ा है, कोई काम छोटा नहीं है। तो जब वह संसार वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ, तब उस ब्रह्म ने शूद्र वर्ण की रचना की। यह पृथ्वी पूसा ही शूद्र वर्ण है। अब ज़रा सोच करके बताइए कि यहाँ पर पृथ्वी को शूद्र कहा जा रहा है। कौन है वो बेवकूफ़ जो शूद्रों की अलग ही परिभाषा लिए बैठे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में बड़े सीधे-साधे शब्दों में बताया गया है कि यह जो पृथ्वी है, यही शूद्र वर्ण है। यह पृथ्वी ही पूसा है क्योंकि यह पृथ्वी उन सब का पालन-पोषण करती है, राइट? यानी एक आधार चाहिए, तो आधार जो देता है, वो शूद्र होता है। यानी शूद्र की महानता किसी से कम नहीं है, आधार तो वही दे रहा है। तो शूद्र जो है वो पहली बात तो चेतना का स्तर है। जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। जो लोग ज़बरदस्ती जन्म के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनका हिडन राजनैतिक एजेंडा है। उन गधों ने कभी भी उपनिषद या वेदों को या फिर मनुस्मृति को या भगवद गीता को कभी भी खोल करके नहीं देखा। अगर खोल करके देखा भी है, तो संस्कृत के उसके श्लोकों को पढ़ने के बजाय उन्होंने उसकी टीकाएँ नीचे जो लिखी हुई हैं, वो पढ़ी हैं और अपनी दुर्बुद्धि के अनुसार ही उनका गलत अर्थ निकाला है। ठीक है? तो इस वजह से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं क्या? आइए देखते हैं आगे क्या है? तब भी वह पूर्ण समर्थ नहीं हुआ, यानी शूद्र बना दिए तब भी वह पूर्ण समर्थ नहीं हुआ कि वो सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तब उसने अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण स्वरूप धर्म की अति सृष्टि की। यह जो धर्म है, क्षत्रिय का भी प्रबंधक है। अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है। यानी वेव्स तो पैदा कर दी, वेव्स तो आ गई, बट ये वेव्स आपस में कैसे काम करेंगी, राइट? किस प्रकार से यह सृष्टि चले,
बना तो दिया है, वेव्स तो आ गई, बट वेव्स के ज़रिए सृष्टि चले, एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस हो, उस रिसाइक्लिंग प्रोसेस में ये एनर्जी वेव्स अपने हर तरह के फॉर्म से गुज़रे, यानी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो और मैटर से वापस एनर्जी बन जाए, इस तरह से ये गुज़रे, इसके बारे में पूरी की पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसको सेट किया गया। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, राइट? ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि हाँ, जब तक आप जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं चलते, एक रिसाइकिल का जो प्रोसेस है हमारे इस नेचर में जो हमें दिखाई देता है, जब तक आप उसमें नहीं रहते, तब तक आप धर्म के रास्ते पर नहीं हो। धर्म का सीधा-सा मतलब है कि नेचर को देखो, वो जिस तरीके से काम कर रही है, जिस प्रकार से वह निर्जीव सी दिखने वाली नेचर, जिसको आप कहते हो कि निर्जीव, वह पूरी तरीके से सजीव है असल में। वो किस प्रकार से जो चेतना है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है? और किस प्रकार से आगे बढ़ने के प्रयास में उसको किस प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी से गुज़रना होगा, राइट? कैसे ये आपस में अपनी-अपनी मॉडस ऑपरेंडी के अकॉर्डिंग अपना काम कर पाएँगी ये सारी एनर्जीज़, वो सारी बातें क्या कही जाती हैं? धर्म कही जाती हैं। तो धर्म कुछ और नहीं है, मॉडस ऑपरेंडी है, कि किस प्रकार से ये नेचर काम करता है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये क्षत्रिय नाम की कॉन्शसनेस को भी प्रबंधित करती है, यानी उसका मैनेजमेंट करती है। अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म जो है, यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है, वही इन एनर्जी वेव्स को चलाता है, इनको आगे ले जाता है। इसीलिए धर्म से, यानी कि मॉडस ऑपरेंडी से, इस मॉडस ऑपरेंडी से, जिसको यज्ञ भी कह सकते हैं। यज्ञ क्या है? नेचर जो रिसाइक्लिंग प्रोसेस फ़ॉलो कर रही है ना, कि जिस चीज़ को जैसे लिया था इस नेचर से, उसे उसी रूप में वापस कर देना, राइट? यही यज्ञ है। तो यज्ञ कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, धर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही धर्म है। ठीक है? और ये यज्ञ क्या है? प्रकृति तो लगातार यज्ञ कर रही है। आप जब यज्ञ करते हैं तो प्रकृति के साथ अपनी समानता रखते हुए यज्ञ करते हैं कि हाँ, जैसे प्रकृति काम करती है उसी प्रकार से मैं भी सबके लिए करूँ और सबके लिए कामना भी करूँ। इसलिए वह जो काम करता है उसमें दान करता है। जब यज्ञ करता है व्यक्ति तो दान करता है। जैसे कि ये प्रकृति हम सबको अपनी कृपा देती है वो भी निःशुल्क, उसी प्रकार से वह भी दान करना प्रारंभ करता है। उसे भी दान करने की शिक्षा दी जाती है। धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से दुर्बल में भी प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसी से सत्य बोलने वाले को कहा जाता है कि यह धर्ममय वचन बोलता है तथा धर्ममय वचन बोलने वाले से कहते हैं कि यह सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म के ही पहलू हैं। राइट? आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडी किस प्रकार से मोटिवेट करती है इन एनर्जी वेव्स को, यानी जो पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी है ना, उसने क्या किया है, इन एनर्जी वेव्स की ही पावर का सहारा लिया है। इन एनर्जी वेव्स की ही पावर का सहारा लेकर के इनको एक ईथर में बाँध दिया है। वही ईथर क्या है? वही ईथर माया है। आप ये समझ जाइए कि जितनी वेव्स हैं पहले वो इंडिपेंडेंट घूम रही थी। अब हम चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेव्स एक पर्टिकुलर बाउंड्री के भीतर रह करके एक पर्टिकुलर जो रिसाइक्लिंग प्रोसेस बनाया गया है, उस रिसाइक्लिंग प्रोसेस के अंदर ही काम करे। तो ये जो लिमिटेशन या ये जो बाउंड्री खींची गई है, यही बाउंड्री क्या कही जाती है? यही बाउंड्री माया कही जाती है, जिसको हम ईथर भी कहते हैं आज के समय में। लेकिन हमारा जो विज्ञान का ईथर है, वो बिल्कुल एक तरीके से वो निर्जीव सी चीज़ है, वो एक कॉन्सेप्ट है केवल। यहाँ पर भी ये ईथर क्या है? कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये इन्हीं एनर्जी वेव्स का यूज़ करके एक एनर्जी के फंक्शनल पार्ट में इन सबको सारी एनर्जीज़ को जोड़ दिया गया है, राइट? विदिन अ बाउंड्री ये सारे के सारे इसमें रहेंगे। आप ठीक उस वैसे समझ सकते हैं जैसे जो मेंढक के बच्चे होते हैं, जब मेंढक अंडे देता है तो मेंढकी जो होती है जब वो अंडे देती है तो वो जो पूरा का पूरा जेली होती है, उस जेली में सारे अंडे चिपके होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से ये धर्म जो है एक तरीके से जेली है, राइट? और जितने भी इसके ऊपर जो जिसकी तुलना मैंने अंडों से की जो मेंढक है उसके अंडों से, तो अंडों से तुलना करना हालाँकि अजीब लगता है बट द थिंग इज़ कि यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जो कुछ भी है, वो सब आप समझ सकते हो कि एनर्जी वेव्स हैं और इन एनर्जी वेव्स को ताकि ये अपना काम कर सकें, इनकी मॉडस ऑपरेंडी है उसके बेसिस पे इन एनर्जी वेव्स को मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन के अकॉर्डिंग जैसे इनका बिहेवियर है या जैसे इनके गुण हैं उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जैसे आपके घर में बिजली आती है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, हर चीज़ का अपना अलग गुण है। तो उसमें जैसे ही आप बिजली प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। तो इसी प्रकार से अपने स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए ये जो एनर्जी वेव्स थीं, ये एनर्जी वेव्स अपने आप में एनर्जी हैं ही, लेकिन जो गॉड एनर्जी है, वो
ये जो गॉड एनर्जी है वो क्या करती है कि वो सारे के सारे वेव्स को एक पर्टिकुलर ईथर के भीतर बाँध कर रखने की कोशिश करती है, बाँध कर रखती है, कोशिश नहीं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो बाँध करके रखती है और ये जो ईथर है यही क्या है? यही माया है, ठीक है? और यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार से राजा की सहायता से दुर्बल में भी प्रबल शत्रु को जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने लगता है। राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से अगर आप किसी ताकतवर आदमी के साथ एक हो जाएँ, तो क्योंकि वो ताकतवर आदमी आपके साथ है, तो आप उसके साथ की सहायता से किसी भी दूसरे व्यक्ति पर जो आपको सता रहा था, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म है, यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो इस मॉडस ऑपरेंडी को जानता है और इस मॉडस ऑपरेंडी को जानते हुए अगर वो एक इंसान है, तो इंसान होते हुए भी वह उसी तरीके से काम करता है जैसे कि यह नेचर काम कर रहा है, जो कि नेचर का धर्म है। उसको निहारता है, उसे देखता है, उसका अनुभव करता है। ठीक है? तो जब वो इस प्रकार से अपने सारे कर्म करने लगता है, तो वो क्या करता है? वो दूसरे लोगों को जीतने में भी सक्षम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस मनुष्य की फ्रीक्वेंसी है जो कि ऐसा करना चाहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कुछ और थी, लेकिन अब वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? वो ट्यून हो गई है किससे? गॉड पार्टिकल से, गॉडली एनर्जी से। क्योंकि वो ट्यून हो चुकी है इसलिए वह क्या हो जाता है? वह शक्तिमान हो जाता है। उसके अंदर शक्ति हो जाती है, शक्ति आ जाती है और वह बलवान को भी जो दूसरा व्यक्ति है जो बलवान है, उसको भी जीतने की इच्छा करने लगता है, उसे भी जीत सकता है। ठीक है? तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो धर्म यानी कि जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी के अंदर माया भी आ जाती है। माया भी उसी की मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन जिसके भीतर ये सारी एनर्जीज़ बंद है ना, वो माया ही है अल्टीमेटली। माया एक अलग प्रकार की चीज़ है और एनर्जी वेव्स एक अलग प्रकार की चीज़ है, जो भी यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन ये एनर्जी वेव्स किस बाउंड्री के रहकर भीतर रहकर काम करेंगी, वही बाउंड्री माया है, राइट? तो कई एग्ज़ाम्पल से हम समझ चुके, तो आप कभी भी माया को एक तरीके से मॉडस ऑपरेंडी मत समझना। माया मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है। और ये वो हिस्सा है जो कि ईथर की तरह काम करता है, जो कि जेली की तरह काम करता है, जो सभी के सभी एनर्जी वेव्स को अपने भीतर बाँधे रखता है ताकि इससे बाहर जाकर के वो कोई काम ना करें। और वो प्रोसेस क्या है? वो रीसाइक्लिंग का प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है क्योंकि यज्ञ का मतलब ही यही है, जो कुछ प्रकृति से लिया उसे उस रूप में वापस करना। तो जो व्यक्ति धर्म का काम करता है उसके लिए कहा जाता है कि ये धर्म का काम करने वाले लोगों की तरह वचन बोलता है। तथा धर्ममय वचन बोलने वाले से कहते हैं कि यह सत्य बोलता है। जो धर्म के वचन करता है, जो धर्म के बारे में बातें करता है, उसके बारे में ये मान लिया जाता है कि यह सत्य बोलता है। क्योंकि धर्म और सत्य एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, उसकी परिभाषा देने की कोशिश की गई है। ठीक है? तो आगे चल कर के अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे आगे के श्लोकों को। तो अभी आज 14वें श्लोक पर ये पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः